तो आइए आज का ये SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2023-24 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ये इस साल का क्वेश्चन पेपर सेट ए है, क्लास 1 का है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 35 क्वेश्चन है और टाइमिंग ड्यूरेशन जो है 1 आवर का दिया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। क्वेश्चन ए में सन दिया है, बी में मून दिया है, सी में स्टार दिया है और डी में बल्ब दिया है। तो जो ऑड है वो बल्ब है, क्योंकि ये तीनों जो है तीनों स्टार्स हैं और ये एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इसलिए ये ऑड हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। यहाँ डायमंड शेप बने हुए हैं और जो पैटर्न दिया हुआ है 1 5 9 17 21। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क है उससे पहले के डिफरेंस चेक करते हैं। बड़ा नंबर जो है उसमें स्मॉल नंबर, बिग नंबर को स्मॉल नंबर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 9 - 5 = 4 और यहाँ पे 5 - 1 = 4। यहाँ पे भी हमें 17 में से 4 माइनस करना होगा, क्योंकि हमारे इससे पहले के जो दो पैटर्न है वो बराबर 4 के डिफरेंस पे हैं। तो हमें भी 17 में से भी 4 का डिफरेंस रख के कुछ नंबर लिखना होगा, जो कि 17 - 4 होता है 13। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रूही विजिटेड द गार्डन ऑन 4th संडे ऑफ नवंबर 2000x। तो नवंबर 2000x का जो है यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ है। इसमें 4th संडे की बात हो रही है। 4th संडे मतलब पहला संडे 5th ऑफ नवंबर को है, सेकंड 12th को, थर्ड 19th को और फोर्थ जो है 26 नवंबर को है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 26 नवंबर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप लुक्स लाइक ए क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड ये जो है हमारा ओवल शेप है, ये कोनिकल शेप है, ये हमारा जो है लगभग जो है सिलेंडर के शेप में है, स्फेयर के शेप में, और हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्यूबॉइड के शेप में। इसलिए हमें इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो है बी, 4th का बी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फ्रॉग डैश इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन पैटर्न। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो है गलती होती है। बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और सीधे 4th जो है काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से वो हमेशा ये मिस्टेक करेंगे 1 2 3 4 4th नंबर पे के है, लेकिन उसने पूछा है राइट से 4th नंबर। तो राइट यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। तो राइट से 4th कौन सा है, SNM के। इस क्वेश्चन में थर्ड पूछा है, 4th नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में जो थर्ड है राइट से वो है SNM, जो M वाला है वो थर्ड पोजीशन पे। बच्चे हमेशा क्या गलती करते हैं, वो यहाँ से काउंट करके आंसर लिख लेंगे U, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, 5th का ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है डैश ग्रुप्स ऑफ 4 ब्लूबेरीज। यहाँ पे 4 ब्लूबेरीज दिए गए हैं, इनके कितने ग्रुप्स बनेंगे, ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन ब्लूबेरीज। कितने बन सकते हैं, तो 2 ग्रुप्स बन सकते हैं, क्योंकि 1 ग्रुप ने तो नहीं बना सकते, यहाँ 1 का ऑप्शन तो है नहीं। तो 2 के 2 ग्रुप्स बना सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर डैश पीपल स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस पर आप काउंट कर सकते हैं इजीली। 1 2 3 4 5 पीपल्स आर स्टैंडिंग देयर ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं 5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 7th का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है कॉलीफ्लावर, एक बेबी, लायन या फिर पैरट। ऑब्वियस है ये हैवीएस्ट है, क्यों, और साइज में भी बड़ा दिखाया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो है लायन, ऑप्शन नंबर सी। 9th क्वेश्चन में दिया सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। अब यहाँ इस पैटर्न पे आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल में 2 लेटर्स देके कंप्लीट किया गया है। यहाँ पे ए, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ए बी इस ट्राइंगल में है, सी डी इस ट्राइंगल में। अब जो ट्राइंगल आएगा वो इस तरीके का आएगा यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा ट्राइंगल जो है यहाँ पे हमें ई चाहिए डी के बाद। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला जो है फिक्स अच्छा इस पे बैठेगा, क्योंकि इसमें उल्टा लिखा गया है, एफ एंड ई लिखा गया है। यहाँ पे हमें चाहिए ई पहले और एफ बाद में, इसलिए 9th वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ए, और ये इस पैटर्न को कंप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें।
देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ सेमीकोलन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। अब यहाँ पे एक बाइसाइकिल दिया हुआ है और यहाँ पे 2 व्हील्स दिए हैं और इसको जो है सिमेट्रिकल बताया गया है। अगर एक कार दिया गया है तो यहाँ पे कितने चीज़ आ सकती है, तो बट ऑब्वियस है कि कार में 4 व्हील्स होते हैं, इसलिए 3 व्हील्स तो नहीं सिलेक्ट आएगा, 2 व्हील्स तो ऑलरेडी बाइसाइकिल के लिए दिखाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो 4 व्हील्स दिखाए गए हैं वही इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 व्हील्स। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देर आर डैश मंथ्स बिटवीन 5th एंड द 9th मंथ ऑफ ए ईयर। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। इसने पूछा है हमसे कि 5th और 9th के बीच में, 5th एंड 9th के बीच में कितने महीने आते हैं। तो 5th के बाद आता है 6th, 7th, 8th, फिर आता है 9th। तो हमें कितने महीने का गैप मिल रहा है, 1 2 3 मंथ्स का गैप। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 मंथ, तो यही सही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एट द नंबर्स ऑन द गिवन अबेकस। अब एबेकस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एबेकस इसका सबसे पहले लिखते हैं। एबेकस में ये 4 है, 10th प्लेस पे टी मतलब 10, 4 और 1st प्लेस पे 3 है तो 43 प्लस यहाँ पे 10 प्लेस पे 3 है तो ये हो गया 33 एंड यहाँ पे 5 है तो ये हो गया 35। तो 43 प्लस 35 होता है 78। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 12th का ऑप्शन बी 78। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट। अब देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पेंसिल जो है सबसे पतला है, थिनेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा जो है बड़े से छोटे क्रम में जमाया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 76 है, फिर 72 है, फिर 27 है, फिर 67 है। ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये मिक्सअप है। यहाँ पे 72 पहले दिया गया तो ये तो हो नहीं सकता, सबसे बड़ा तो इसमें 76 ही है। तो 76 वाला ये भी हो नहीं सकता क्योंकि ये छोटे से बड़े में क्रम में जमाया गया डिसेंडिंग में। और ये जो है 76, 72, 67 और 27 ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया गया है बड़े से छोटे तक। यहाँ पे यही बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग में कंफ्यूज ना रहे। डिसेंडिंग और असेंडिंग में ए जो है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ए पहले आता है, डी बाद में आता है। ठीक है, तो ए बड़ा होता है। असेंडिंग का जो ऑप्शन ए है स्पेलिंग में, असेंडिंग की स्पेलिंग होती है ASCE। तो असेंडिंग में ए जो है कैपिटल लेटर्स में ए कैपिटल होता है, बड़ा होता है, और डी जो है वो बाद में आता है तो छोटा होता है। तो ए से हमेशा याद रखें कि बड़ा है तो इसके बाद सब छोटे आएंगे, और डी से याद रखें कि ये छोटा है, इसके बाद जो है हम बड़े तक जाएंगे, कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। द टोटल कॉस्ट ऑफ द गिवन आइटम इज डैश। यहाँ पे एक बैंगल दी हुई है 58 रुपीज़ की और यहाँ हेयर बैंड दिया हुआ है 30 रुपीज़ का। तो दोनों को टोटल कॉस्ट ऑफ द गिवन आइटम्स लिखा है, किसी एक आइटम की बात नहीं कर रहे, तो दोनों को हमें सम करना पड़ेगा जो कि होगा 58 + 30 = 88। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। हाउ मेनी मोर स्ट्रॉबेरीज शुड बी क्रॉस्ड टू शो द गिवन सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले से ही 3 स्ट्रॉबेरी जो है क्रॉस की गई हैं। ये जो है 1 2 और 3। इसके बाद ये जो की गई है ये मेरी बेटी ने की है 2 स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा 12 - 5, तो 5 स्ट्रॉबेरीज तो क्रॉस करनी पड़ेगी क्योंकि -5 है। तो 5 स्ट्रॉबेरीज को क्रॉस कर दिया, पहले 3 थी, 2 और क्रॉस की है उसने, ये वाली और ये वाली। तो ये जो है क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो हमें ऑप्शन ए को चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 2 स्ट्रॉबेरी हमें एक्स्ट्रा क्रॉस करनी पड़ी। इसने पूछा है हाउ मेनी मोर स्ट्रॉबेरी शुड बी क्रॉस्ड, तो 2 क्रॉस करनी पड़ी, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट चूज़ है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। देयर आर डैश ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नंबरिंग नहीं करेंगे तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस क्वेश्चन में 4 ट्राइंगल है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। द नंबर नेम ऑफ द नंबर रिटन ऑन द एलिफेंट इज डैश। एलिफेंट के ऊपर 78 लिखा हुआ है, तो इसकी जो स्पेलिंग हमें चूज़ करनी है। इनमें से 87 है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें। कुछ बच्चों की आदत होती है कि नंबर्स को जगल कर लेते हैं, उल्टा समझ लेते हैं, 78 को 87 और 87 को 78 समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे 78 है, तो 78 को ऑप्शन नंबर डी जो है उसको चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 19। द लेंथ ऑफ द गिवन मैजिक बैंड इज़। यहाँ पे पिन्स दी हुई हैं, मैजिक बैंड बनाया हुआ है और नीचे में यूनिट्स दिए हुए हैं जो पेपर पिन के माध्यम से समझाया गया है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लाइन खींचनी होती है।
जहाँ तक ऑब्जेक्ट होता है वहाँ उसके दोनों तरफ लाइन खींचनी होती है और उसके बीच में वो पिन्स काउंट करनी होती है। बच्चे क्या करते हैं, लाइन नहीं खींचते हैं और पूरा ये काउंट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पिन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 पिन्स हैं और फिर बोलते हैं तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, इन चारों में तो 7 है नहीं। कंफ्यूज ना हो, यहाँ सबसे पहला काम करें, ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ लाइन खींच लें और उसके बीच की पिन्स को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। तो 5 पिन्स का ये, इसका लेंथ जो है 5 पिन्स के बराबर है, इसलिए ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर है। द गिवन नंबर लाइन शोज डैश। इस नंबर लाइन में सबसे पहले क्या दिया गया है, 2 तक ले जाया गया है एरो को, उसके बाद 4 स्टेप्स बाद और इंक्रीज किया गया है। तो 4 मोर देन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 2 के जाने के बाद 4 स्टेप्स बढ़ाया गया है। 6 मोर देन 2 तो गलत है, क्योंकि 2 के बाद 6 स्टेप तो गया नहीं है। 3 मोर देन 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 तक गया है, फिर 5 तक तो गया नहीं है। 5 मोर देन 3 से तो स्टार्ट हुआ ही नहीं था वो, इसलिए सही ऑप्शन जो है वो है 4 मोर देन 2। अब जो अगला सेक्शन है वो है 20 क्वेश्चन के बाद एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें क्या दिया है, कनक बॉट 58 बलून फॉर आवर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो 58 बलून उसने बॉट किए हैं, ठीक है। इफ़ शी यूज ओनली 35 बलून, उसने 35 यूज़ कर लिए, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा 35 को, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा 23। देन हाउ मेनी बलून्स इज शी लेफ्ट विथ, यहाँ पे ऑप्शन 23 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहित बॉट द गिवन आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं, इसने मोहित नाम के लड़के ने ये बाय किए हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज आइटम्स लुक लाइक अ क्यूब। अब इसमें से क्यूब की तरह कितने आइटम्स दिखते हैं, क्यूब की तरह 2 आइटम्स दिख रहे हैं, 1 and 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया, इफ 1 बॉक्स ऑफ चॉकलेट कॉस्ट 55 रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ 3 सच बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट विल बी। चॉकलेट के बॉक्स की कॉस्ट 55 है, तो बच्चे क्या करते हैं, 55 है तो ये पढ़ते नहीं, 3 सच बॉक्सेस की कॉस्ट पूछी है उसने 3, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, 55 को 3 टाइम्स आपको ऐड करना होता है। तो ये आया 15, 1 कैरी एंड 16, 165। तो इसमें मनी को आप देखेंगे तो 100 रुपये का नोट है, फिर 50 रुपये का नोट है 150, देन 10 ऐड किया 160 एंड 5 रुपये का कॉइन है तो 165। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। Priya threw a stone on the mango tree and some mangoes fell down as shown. How many total mangoes fell down? यहाँ पे देखेंगे तो ज़मीन पे गिरे हुए मैंगोज़ को काउंट करने की बात की गई है। तो कितने मैंगोज़ गिरे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 मैंगोज़ जो हैं वो गिर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन है बी, 24th का बी। 25th क्वेश्चन की बात करें, कृति है द बैग विच वेज 5 kg एंड श्रुति है द बैग हुज वेट इज 2 kg मोर देन कृतिज बैग। तो कृति के बैग की जो वजन था वो था 5 किलो, तो श्रुति का जो बैग है वो 2 किलो ज़्यादा है, मीन श्रुति के बैग का वजन क्या हुआ, 5 + 2, तो कितना आया 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, अमन हैज़, यहाँ पे क्या है, नंबर काउंट में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ईजी रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अमन हैज़ 9 kites एंड मंजू हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 kites. How many kites do they both have all together? All together जब भी कहा जाए, जब भी क्वेश्चन में all together आता है तो उसमें हमें दोनों के नंबर्स को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 9 + 7 = 16, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को जो है ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, इनकरेक्ट लिखा जाता है, बच्चे क्या करते हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आ जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। शेप ऑफ द चॉक पीस इज मोस्टली सिलेंड्रिकल। चॉक पीस का शेप जो है सिलेंड्रिकल तरह होता है, ये सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं, हमें इनकरेक्ट को बताना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बर्थडे पार्टी कैप्स आर कोन शेप्ड। बिल्कुल कोन शेप के होते हैं, बर्थडे पार्टी के जो कैप्स होते हैं वो बिल्कुल कोन शेप के होते हैं, ये भी सही है। अ डोर इज मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप। दरवाजे हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो बच्चा क्या, ऑप्शन डी। ए विंडो इज ऑलवेज स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर हो विंडो, ज़रूरी तो नहीं है, रेक्टेंगल भी होते हैं, विंडो की साइज हमेशा जो है स्क्वायर नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ गार्बेज 42 cars वर रिपेयर्ड इन द फर्स्ट वीक। इन अ गैरेज 42 cars वर रिपेयर्ड इन द फर्स्ट वीक एंड 35 cars वर रिपेयर्ड इन द सेकेंड वीक। हाउ मेनी टोटल कार्स वर रिपेयर्ड इन बोथ द वीक्स। तो पहले वीक में कितनी आई, 42, सेकेंड वीक में कितनी रिपेयर हुई, 35, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिपेयरिंग कार्स पूछ रहा है, तो कितना आया ये 77, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें लिखा है विराट हैज़ 18 टॉयज इन हिज टॉय चेस्ट
ये टॉय चेस्ट दिखाया गया है, उसमें विराट नाम के लड़के का है, उसमें 18 टॉयज रखे गए हैं। ही गेव 5 टॉयज टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को कितने दे दिए, 5 दे दिए। तो जब भी कोई चीज़ हम टोटल में से किसी को देते हैं तो वो माइनस करनी होती है। तो 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो पूछ रहा है देयर आर डैश टॉयज लेफ्ट विथ हिम, कितने बचे भाई, 13 बचे। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वो 13 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सुमित गॉट अ क्रिकेट टीम जर्सी फॉर अ मैच इन हिज लोकेलिटी में मैच हुई तो उसको जर्सी मिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर नेम ऑफ हिज जर्सी नंबर, जर्सी यहाँ पे छापी गई है, प्रिंट की गई है, उसमें नंबरिंग की हुई है 83, तो उसी का जो स्पेलिंग हमें यहाँ पे चूज़ करना है, 39, 85, 83, 63। तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे पढ़ के ही ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करें, क्योंकि 83 का स्पेलिंग 83 इस तरीके से होता है। अचीवर सेक्शन, अब जो है 10 क्वेश्चन के बाद फिर एक नेक्स्ट नया सेशन आया है, वो है अचीवर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 दिया, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बुक कैन रोल एज वेल एज स्लाइड। बुक जो है वो स्लाइड कर सकती है, यहाँ से अगर मैं छोड़ दूँ किसी ऊपर एंगल से छोड़ूँ तो ये स्लाइड कर सकती है, रोल होके नहीं आ सकती। तो ये जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि क्यूबॉइड इज अ 3D शेप, ये ऑप्शन गलत दिया था क्योंकि ये सिर्फ स्लाइड कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है क्यूबॉइड इज अ 3D शेप, बिल्कुल क्यूबॉइड 3D शेप होता है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं और मल्टीपल आंसर भी सही होते हैं कई बार। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेक्टेंगल हैज़ 3 साइड्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है द शेडेड फेस इन द फिगर, ये कौन दिया है, उसमें जो नीचे वाला शेडेड फेस है ये से ट्राइंगल, बिल्कुल नहीं, वो तो सर्कल है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे डिसेंडिंग आया है, डिसेंडिंग डी छोटा होता है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे नीचे में दिए हुए हैं मैच स्टिक्स को काउंट करेंगे तो रोप, यहाँ से सबसे पहले लाइन खींचना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लाइन खींचनी होती है दोनों तरफ ऑब्जेक्ट के, और काउंट करना होता है कि कितने मैच स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मैच स्टिक्स के बराबर है रोप, तो यहाँ पे 7 लिख लें। फिर यहाँ से एक लाइन खींचें कैंडल की तरफ, कैंडल की पिन यहाँ है, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स के बराबर है कैंडल। और कॉम देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये है 6 के बराबर। तो डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले बड़ा, तो रोप कॉम और कैंडल, तो रोप कॉप और कैंडल जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, आशीष वेंट फॉर भांगड़ा क्लासेस इन सितंबर 2000x इफ एवरी ट्यूसडे एंड एवरी संडे इज हॉलीडे। संडे, ये 4 संडे आए थे उस महीने, तो ये हॉलीडे हो गए, और ट्यूसडे भी हॉलीडे है, तो ये 4 ट्यूसडे भी हॉलीडे हो गए। तो 30 डेज का कैलेंडर है, 8 तो हॉलीडे दिख ही रहे हैं हमें। तो आगे देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया, द नंबर ऑफ डेज आशीष वेंट फॉर भांगड़ा क्लासेस। अब 30 में से 8 दिन छुट्टी होगी तो 22 ही बचे, 8 डेज अगर हॉलीडे हो गया तो 22 बचे, तो पहले ऑप्शन में क्या आया 22। और द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन मंथ इज, अब जब 30 डेज ही थे टोटल, तो 22 दिन अगर क्लासेस हुई तो कितनी बची, 30 में से अगर आप 22 माइनस करेंगे तो 8 क्लासेस बची। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो संडे की 4 छुट्टियाँ और ट्यूसडे की 4 छुट्टियों को आप हटा काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 + 4 इज 8। तो सेकंड ऑप्शन में क्या आया 8, तो पहले में आया 22, सेकंड में आया 8, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है 22 एंड 8, बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, 7 10s 3 1s 5 1s, मतलब 70 + 3 + 5 = 78 होता है। यहाँ पे 78 किससे मैच हो रहा है भाई, P का जो है वो 2 से मैच हो रहा है, तो क्या आया हमारे पास, सबसे पहले आया P2, ये लिख लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 8 10s 9 months, मतलब 89 की बात हो रही है, 89 किससे मैच हो रहा है भाई, ये 3 से मैच हो रहा है, तो Q का क्या आया, Q का आया 3। अब एक ही ऑप्शन बचता है R के साथ क्या आया 1, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन आया वो आया P2 Q3, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है P2 Q3 R1, और किसी में ये दिया नहीं है P2 वाला यहाँ भी दिया है D में भी, लेकिन Q के साथ जो है वो 1 रख दिए हैं, तो ऑप्शन करेक्ट यहाँ लिखा हुआ रहेगा तो आपसे करेक्ट इजीली मैच हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कई बार गड़बड़ हो जाती है, बच्चे D को चूज़ करके आ जाते हैं क्योंकि P2 को ही देखते हैं, बाकी किसी को देखते नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिकस शोज द नंबर विच इज लेस देन 75 बट मोर देन 66।
तो इस एबेकस में सब एबेकस में हम लोग जो है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। 10th प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 1 2 3 4 5 85 दिया है। हमें क्या देना है, 75 से लेस होना चाहिए, 66 से मोर होना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। तो ये तो भाई 75 से लेस नहीं है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसकी बात करें तो ये है 4 1 2 3 4, और ये 1st प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 7 47। तो ये जो है 75 से लेस है लेकिन 66 से ज़्यादा नहीं है, मोर देन 66 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। तो बचा क्या, अब आते हैं सी पे। सी में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 7 और 4 74। ये 77 से 75 से लेस तो है, 66 से मोर भी है, 66 से मोर है 70, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला चेक किए बिना हम इसको चूज़ नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 83 1 2 3 83, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 75 से ज़्यादा है। तो बचा क्या, सी 75 के नज़दीक है, 75 से एक नंबर कम है, इसलिए ऑप्शन सी बचा हमारा राइट आंसर। बस इतना ही था ये ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर। आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे इसी तरह हम आपको बढ़िया और भी सॉल्यूशंस देते रहेंगे।